तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी ने आगे ये भी कहा कि दुनिया भर में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ भारत में ही ईवीएम से भरोसा उठ चुका है। देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। अभी एलाबरेट बोलने का कुछ नहीं है। अभी 10 साल वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर था। वाले दिनों में वायनाड से 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वायनाड लोगों को मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग एमपी के लिए वोट नहीं डाल रहे, इस देश का प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे। आने वाले दिनों में केरला और वायनाड तरक्की करने वाले, जो भी फंड्स जरूरी है इतना दिन रोक के रखा, सब सारे फंड्स फ्लो ऐसा आ जाएंगे कि केरला तरक्की के लिए, साउथ तरक्की के लिए। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और मैं भारत के पहले गांव में पहुंची टेलीकॉम कनेक्टिविटी। भारत के पहले गांव कोरेक और गौ तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के इन दोनों ही गांवों में टेलीकॉम की कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। यह समुद्र तल से 14,931 फीट ऊपर है। तो हिमाचल के 2 गांव तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंची। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर डालें। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, बिहार के रहने वाले एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या। गले और पेट में मारी गई थी गोली, अस्पताल में हुई मौत। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स को फायरिंग के ठीक पहले दी गई थी पिस्तौल। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने डराने के लिए करवाई थी फायरिंग। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद गांधीनगर में करेंगे मेगा रोड शो। दिन में 3 भाग में होगा रोड शो। रात में अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। 19 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पहले चरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। तरुण चुग ने कहा गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई जिलों का अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इतना ही नहीं, हीट वेव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। भीषण गर्मी को देखते हुए ओडिशा में मजदूरों के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने पर रोक लगा दी गई। पंजाब में आचार संहिता लागू होने के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने मिलकर करीब 244 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि इनमें कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की एक रैली में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि यह पूरा बवाल तब हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता ने जयंत चौधरी से मिलने के लिए मंच पर जाने की कोशिश की। उसी दौरान आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और इसी बात पर बीजेपी का वो कार्यकर्ता आरएलडी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें मंच के नीचे कई लोग घेर कर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई मुक्के चलाता दिखा तो कोई थप्पड़ चलाता नजर आया। इस दौरान कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा। आरोप है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीजेपी के उस कार्यकर्ता की पिटाई कर दी जो मंच पर जयंत चौधरी से मिलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में किसी तरह वो वहां से निकल गया, लेकिन तब तक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को 2 सीटें बिजनौर और बागपत मिली हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमूल बेबी बोल दिया। उनके इस बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी असम के जोरहट गई थी। वहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गौरव गोगोई के लिए वोट की अपील की थी और हिमंत बिस्वा शर्मा से इसी बारे में सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने प्रियंका और राहुल को अमूल बेबी बोल दिया।
और दोनों पर तंज कसा। प्रियंका गांधी चाब कोन आहिब तातকৈ মানুহ কাজিৰঙাত যাব বাঘ গড় চাব বেছি সময়টো বেছি উপযোগী হ'ব গান্ধী ফ্যামিলিক চাই লাভ আছে নি আমুল বেবी হয় এইবিলাক। सियासत में अमूल बेबी बोलने का मतलब यह होता है कि किसी नेता को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं और उसमें असल मुद्दों की समझ की कमी है। यही वजह रही कि असम के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस भड़क गई। वो अपने अतीत को खुद झांक कर देख ले कि उनको हेमंत विश्व शर्मा किस पार्टी ने और किन नेताओं ने बनाया है। प्रियंका गांधी के जोरहाट में प्रचार के बाद असम की सियासत गरमाई हुई है। खबर है कि राहुल और प्रियंका वहां प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और इसी बारे में असम के सीएम से सवाल पूछा गया था। इसके बाद वहां बवाल मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्यादा सुविधाएं देने की मांग की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पर्याप्त सुविधाएं देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका के जरिए कोर्ट से यह अपील की गई कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जरूरी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकें। हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक अताउर रहमान ने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। ये प्रत्याशी लुटेरा है और इसका भतीजा भी लुटेरा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के रोड शो के दौरान सड़क से गुजर रहे एक स्कूटर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में वो स्कूटर जलकर राख हो गया। इसकी वजह से रोड शो को रोकना पड़ गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। उधर रामनवमी के मौके पर राम मंदिर में विराजमान रामलला का अलौकिक सूर्य तिलक हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ और ये सूर्य तिलक देखकर आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा रामलला के मस्तक पर पड़ी और जैसे ही ये हुआ रामलला का मस्तक चमक उठा। सूर्य की किरणें जब रामलला के माथे पर पड़ी तो दूर से देखकर लगा कि कोई हीरा चमक रहा हो। करीब 4 मिनट तक लोगों ने इस अलौकिक सूर्य तिलक के दर्शन किए। इस दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा था। इस वजह से सबका ध्यान सीधा रामलला के माथे पर ही था, क्योंकि शालिग्राम के पत्थर से बनी रामलला की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ी और रामलला के माथे पर टीका लगा दिया। इस दौरान गर्भगृह में आरती होती रही, मंत्र गूंजते रहे और शंखनाद की गूंज सुनाई दी। रामनवमी के मौके पर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ और इसके साथ ही रामलला का जन्म हो गया। और इसके बाद कुछ देर के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। रामलला के सूर्य तिलक के लिए अभिजीत मुहूर्त का वक्त चुना गया। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जाए तो सफलता मिलती है और रामलला का सूर्य तिलक भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:45 तक था। मान्यता है कि दिन में कुछ वक्त होता है जो शुभ माना जाता है और इसे ही अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसी अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक को रोशन किया। सूर्य तिलक से पहले मंदिर में मंत्रोच्चार चल रहा था और जैसे ही शुभ समय आया गर्भगृह में अंधेरा करने का ऐलान किया गया। जैसे ही अंधेरा हुआ लोगों को रामलला का चमकता हुआ मस्तक नजर आया और करीब 4 मिनट तक लोगों ने राम के इस रूप के दर्शन किए। राम जन्म से सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे हुआ था, यानी उस समय जब सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं और इसीलिए कुछ खास मौकों पर सूर्य की दोपहर में पूजा होती है। रामनवमी का मौका वही मौका था, क्योंकि रामलला दोपहर 12 बजे जन्मे थे और इसीलिए रामनवमी पर दोपहर 12 बजे राम